नाज़रीन, लास्ट शो में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद थे, आज भी वही मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। तो बातों का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से टूटा था। हमारे साथ मौजूद है अफनानुल्लाह साहब, उन्हीं के साथ मौजूद है इकरा और उन्हीं के साथ है रफ़ाकत अली खान साहब। अफनान साहब, ये बताइए, मियाँ साहब लंदन में हैं, मरियम बीबी जी चुप हैं, ऐसे में ये नून लीग की सियासत है क्या? देखिए, हमारी सियासत जो है उसका महवर वोट को इज्जत दो है। देखिए, मरियम नवाज साहब, उनका ट्विटर हैंडल आप देख लें, वो भी उस पर एक्टिव है, तो ये बात गलत है कि वो कुछ चुप है, इस तरह का कोई अब आवाम उनके ट्वीट ही देखते रहे। नहीं, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ट्वीट होती है, फिर आप कैंपेन करते हैं। अब इलेक्शन की कैंपेन से ज्यादा और क्या चीज हो सकती है इसमें? आप कहें मरियम बीबी जी चुप नहीं, हमें तो सुनाई नहीं दे रही। या मरियम बाजी गलत तकरीरें करा लो तो या बाबे ताए अंदर करा। ये मोहम्मद नवासी साहब जेल गए, मरियम नवाज साहिबा जेल में गई, हमजा शहबाज 20 महीने जेल में रहे, तो जेलें तो सबने ही काटी हैं। हमने जो अपना स्टांस रखा हुआ है हम उसी पे कायम है, और उसकी वजह से अगर तकलीफें उठानी पड़ेंगी तो हम उठाएंगे। तुसी जो मर्जी कहो, सानू पता है। जो मरियम बीबी चुप होंदी है, सानू पता लगता है कोई बाहर आने वाला है। जो बोलना शुरू कर दिए, सानू पता लगता है कोई अंदर जाने वाला है। और तुसी जेल की गल करते हो, साडे बाबे ने भी जेल कट्टी है, बड़ी मार पई है, ये आरी नाल कट्टन लग पिया ही। जो मरियम नवाज है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की, और आपने देखा उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, और बड़ी एक्सेप्टेंस है पब्लिक में उनके लिए, और एक बहुत बड़ी मकबूल तरीन पाकिस्तान की वो लीडर बन गई हैं, और सियासत का महवर भी अब वो होती जा रही है, तो ये अच्छी बात है। हाँ, आप बड़ी लीडर बन गए, तो चाचा जी नू ते कज़न नू छोटा लीडर बनाता। अपना अपना मुकाम है सबका, ऐसी बात नहीं है। ये वही मुकाम है ना, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो इक्तदार से निकले तो सूबेदार चले। इकरा, आप बताइए, मॉडलिंग तक महदूद है या फिर आपने कोई फीचर फिल्म भी करनी है और कोई और बड़े ड्रामे भी करने हैं बहुत सारे, बताइए ना। जी हाँ, फीचर फिल्म में और ड्रामों में भी इंशाल्लाह, और आगे आगे करती रहूँगी। रिसेंट मैंने मीरा जी के साथ की है, बोलते अफसाने में। अरे वाह, तो वो तो वही बोलती रही होंगी। मीरा जी ने ड्रामा किया जी तदे पागल हुई। उसने कौन सा पागलपन का यहाँ पे मुजाहिरा किया है? तुम्हारा कौन सा चाठा पुट दिया यहाँ पे? मीरा जी पागल नहीं होंदे, और सारिਆਂ ਨੂੰ पागल बनाते ने। उन्होंने लाख रुपया बिजली का बिल आ जाए ना, ते बापडा वालिਆਂ ਨੂੰ जाके कहते ने मैनू लाख रुपया बिल भेज देना, मैं तो पागल हाँ। मीरा जी अमेरिका गए, किसी ने कहा पल्लेों वापसी का टिकट लाना पैना, उनका मैं तो पागल हाँ, मैंने कुछ समझ आन दे। जिन्हें बुलाया सी उन्हें क्या चलो टिकट असी दे देवांगे, कहंदी हुण मैं इन्नी भी पागल नहीं। फिर भी सहेलियां ना होटल से खाना खान जाए ना, जो बिल देने की बारी है तो कहते मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। ये भी इतना पागल है, मुझे कहते मेरी लंदन की फ्लाइट है ना, तो मैं टिकट लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं इसके घर गई, मैंने कहा अभी तक गए नहीं, तो कहता वो मैं टिकट लेने के लिए गया था, तो मुझे लॉटरी का टिकट पकड़ा दिया। बाबा तो एक दिन सैनमे दे बाहर भी रोन दिया सी। क्यों? मैं क्या रोन क्यों डे, अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? कहता घट्टा अंदर जावा, जेडी टिकट लेके आना अगले पाड़ के हाथ च दे देंदे ने। अच्छा, आप बता रही थी किन के साथ फिल्म्स करना चाहती हैं, कौन सा हीरो आपके ऑपोजिट हो तो मजा आएगा? मेरे जो फेवरेट है वो एहसन खान है। एहसन खान, अरे वाह, और बच्ची को एहसन खान बहुत पसंद है। अच्छा, तो कोई उनका ड्रामा याद है आपको? जी हाँ, आपके साथ ही देखा हुआ है। कौन सा? काफी देर पहले देखा था, चांद लेके आया खुशियाँ। कैसी खुशी लेकर आया चांद, है ना? जिन्नी की तेरी सेहत है ना काको, तू एहसन खान काम ना कर, कोई घर का काम करया। ना ना ना, जितनी कोई तुम्हारी सेहत है ना, सिर्फ सेहत के ऊपर काम करो। और तेरी अपनी कादी सेहत है, ओदी सेहत दी गल्लां करन दी है। आप इन्नी माड़ी है, एक दिन सवेरे उठ के अपने अब्बू नूं कहंदी है रात मुझे बहुत मच्छर लड़े, कहना कोई बात नहीं बेटी, बहन भाई लड़ी पड़ते हैं। मेरे अब्बा का जिक्र छेड़ा, अपने अब्बा का बता। मच्छर ना काट के इसको गोल गोल इसके इर्द गिर्द घूमे जाए और कहे जाए घूं घूं घूं। ये मच्छर को देख के आगे कहता अब्बा तू तू तू। इकरा, ये तो फिल्म में काम करना चाहती ना तो हॉलीवुड चली जा। हॉलीवुड क्या है? वो फिल्म नहीं देखी आर्ट मैन, उन्होंने हीरोइन चाहिए आर्ट वुमेन। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। अफनान साहब, ये बताइए, पीपल्स पार्टी भी शाहिद खान अब्बासी साहब से नाराज़ है, स्पीकर कौमी असम्बली भी उनसे नाला है, तो ये ज़्यादा ही आपस से बाहर तो नहीं हो रहे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। पीपल पार्टी का जो है वो नाराज़ होना तो बनता नहीं है। उसकी वजह यह है कि पीपल पार्टी ने जो हमसे कमिटमेंट की थी चेयरमैन सेनेट के जो वोट थे उसके ऊपर, और बाद में लीडर ऑफ द अपोजिशन वाले मामले पे,
उससे वो बैक ट्रैक कर गए। उसके ऊपर तो खाली शायद साहब का जो है वो मतलब कि उस पर फ्रस्ट्रेशन नहीं है, पूरी PDM की भी है, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की भी है, बाकी पार्टियों की भी है। लेकिन जो मामला दूसरे आपकी बात कर रही हैं जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसकी भी एक बैकग्राउंड है। असद कैसर साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया बतौर स्पीकर कौमी असम्बली, वो जब नैप की उसके अंदर थे जेल में, और बहुत महीनों तक नहीं किया। अब ये नॉर्मली स्पीकर इस तरह नहीं करता। जब हमारा स्पीकर था कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि हमारी पार्टी का ना भी बंदा हो तो हम उसको प्रोड्यूस ज़रूर करते थे जब नेशनल असेंबली का इजलास होता था। तो इस वजह से वो एक थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है। फिर ज़ाहिर है हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं, लेकिन हमें बात करने का उस तरह मौका नहीं दिया जाता, उसके ऊपर भी फिर फ्रस्ट्रेशन है। तो ये कुछ काफ़ी सारी चीज़ें बिल्डअप हुई हैं। तो वो आपने जो फ्लेयर अप होते हुए देखा, वो बेसिकली उसकी एक पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है। तो वैसे वो बड़े धीमे मिजाज के और बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़े अपराइट और बड़े डाउन टू अर्थ बंदे हैं और बड़े ज़हीन आदमी हैं। हाले धीमे न ते जुत्ता ला के मारने लगे। नहीं, वो ज़ाहिर फ्लेयर अप हो गया मामला उसके अंदर। फिर मैंने बताया जैसे इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। हो मेरा पुत्र, ओ मम्मी डैडी सियासतदान है। शायद खकान साहब हाले भी अपने आप को वजीर आजम समझते ने। पीपल पॉइंट शो कॉल किया और शायद खाकान साहब समझ रहे ने कि बड़ा मियाँ बाहर है, तो पीछे जो कुछ भी है मैं ही हाँ। बाकी एक गल समझ नहीं आती भी सारी नून लीग अंदर गई है, ये शायद खकान साहब को बाहर फिरी जाते हैं। इन्हें को चाबी है ना कि शायद साहब काफ़ी अरसा जेल काट के आए हैं। काफी अरसे तो बाहर भी फिरन डे ने। ठीक है, बाहर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, बाहर ही फिरना चाहिए। शायद खकान साहब दियां बहुतियां तारीफा ना करो, और वाहिद वजीर आजम होए ने जिन्होंने दौर च कौमी एयरलाइन थले गई है तो जाती एयरलाइन टाणू गई है। खान साहब, जब आपके वालिद साहब उस्ताद सलामत अली खान साहब इंडिया गए तो वहाँ पर उनका किस तरह से इस्तकबाल हुआ, ज़रा हमारे सामने बयान कीजिएगा। जी, अर्ली 50s में पाकिस्तान बनने के बाद जब वो गए तो बहुत वहाँ की इंडस्ट्री ने बहुत प्यार किया, जिसमें राज कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब। वाह। और मेरी मुलाकात हुई थी यश चोपड़ा के साथ। वाह। तो उन्होंने बताया कि वो मुगल आजम की शूटिंग पे हमने उनको देखा है कि KSF के साथ और बड़े बड़े लोगों के साथ। तो अंदाज़ा लगा लें उन्होंने कैसा गाना गाया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि जब बहुत अच्छा गाना बजाना ऐसे लोगों की तरफ से होता है तो उसका इम्पैक्ट कमर्शियल साइड पर भी पड़ता है। हाँ। तो लोगों ने वो जो स्केल सलामत अली खान ने गाए थे, मेरे वालिद साहब ने, वो उसका बड़ा मदन मोहन साहब पे असर था। RD बर्मन के जो वालिद साहब थे SD बर्मन, उन पर बड़ा असर था। अच्छा। तो उन्होंने अपनी कॉम्पोजिशंस को चेंज किया। अच्छा। उस स्टाइल को बदला। हाँ। जैसे आज का जो दौर है नुसरत फतेह अली खान साहब का, 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उनको दुनिया से गए। लेकिन अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पर जो छाप है इस वक्त हमारे म्यूज़िक की है। हाँ। हमारे जो गाने बने यहाँ पे नुसरत अली खान साहब ने बनाए, इवन हमारे जो पुराने गाने बनाने वाले लोग हैं जिसमें से निसार बज़मी साहब हैं, मास्टर अब्दुल्ला साहब हैं और बड़े बड़े लोगों ने जी, उनका काम भी वहाँ पे गया है और वो उस तरह रीमिक्स होता है। ऐसे ही है। तो बड़े लोगों की चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं। क्या बात। तो ये नज़ाक़त सलामत का सबसे बड़ा एक वजह भी बनी। और 1980 में जब शादी हुई ऋषि कपूर और नीतू सिंह की, हाँ। तो मुझे ये वाक़या खुद सुनाया नुसरत अली खान साहब ने, मुझे याद है अच्छी तरह कि जब वो शादी पर गए तो नौशाद साहब ने कहा कि गाने से पहले के कुछ कवाल आए हुए हमारे यहाँ गाने के लिए। हाँ। क्योंकि जो पृथ्वीराज थे वो भी उनके वालिद को बुलाया करते थे, फतेह अली खान साहब को। तो उन्होंने नुसरत अली खान को बुलाया कि हमारे घर में बड़े लोग आए और वो जो लाइन एज है वो आके गाए। उन्होंने उनका यार यहाँ पे कुछ कवाल आए तो मैं क्या तारीफ कराऊँ, बेटा आप गाना गाए। उस वक्त बहुत यंग थे खान साहब। तो उन्होंने गाया सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो वो पूरा जो गाना बजाना था नुसरत अली का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है और बहुत सारी कंपोजिशन लोगों ने रीमिक्स की, जिसमें राजेश रोशन ने रीमिक्स किया अपनी फिल्म में। तो ये हमारे इंडस्ट्री का जो काम है, ये जो सब कॉन्टिनेंटल काम है, साउथ एशिया का जो म्यूजिक है, इंडिया पाकिस्तान का, ये इसी तरह एक्सचेंज होता रहता है और लोगों का इम्पैक्ट जाता है। अरे वाह, ये मैं समझता हूँ। इकरा, कुछ शादी का भी सोचा है या सारी जिंदगी बस मॉडलिंग, एक्टिंग और बस ये फिल्में ही करनी है? नहीं, अभी शादी का तो कोई प्लान नहीं, शादी का सोचा नहीं। अभी मैं स्टडी भी करती हूँ। अच्छा, तो लड़का वेट कर लेगा, इंतजार कर लेगा आपके घर के बाहर, आप पढ़ाई पूरी करके आ जाइएगा? नहीं इस बेचारी ने ही कहना मेरा लारा नहीं लब्बे। जब ढूंढूंगी तो वो लारा ये कहेगा ना। इकरा, अगर तुम्हारा लारा घोड़े पे बैठ के काली शेरवानी पहन के गाता हुआ भाई कैसा लगेगा? सर पाकर खान साहब पूरे शो जो ना खुश नहीं हुए जिन्हें हुन हो रहे शर्माई जा रहा है। मेरा दिल करता है मैं माइक पीछे छुप जाऊं। बताओ
लड़की शर्मा रही है, ब्लश कर रही है, देखी जा रही है आपको, गौर गौर से देखें। उदो ही तुसी बाज आओगे जो तो भरा कह रही है। अंकल देखिए ये क्या बातें हो रही हैं। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗੇਤਰ। सुरीली जिंदगी हो जाएगी, धनिया गोश्त खाएगी, ਹਾਏ करेले गोश्त। हाय हाय। वैसे मेरा बेटा मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अच्छा लंबा जवान और बड़ा प्यारा है। खान साहब मेरे भाई हैं। ਅਸੀਂ नहीं चाहते सी ਤੁਹਾਡੀ किस्मत ਇਹੋ ਜਿਹੀ निकली है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं देर से आता ही नहीं, लेकिन क्या करूं देर हो जाती, इसलिए माफी का हकदार हूँ। हाँ। और अगर फिर भी आप मुझको माफ नहीं करेंगे तो मैं इतना ही कहूंगा, इकरा हमको माफी दे दो। अच्छा फिर कैसा शहजादा चाहिए तुम्हें? मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरी मम्मा ढूंढेंगी, जैसा उन्हें पसंद हो। या अल्लाह, अगर उनको कोई बाबा वर्गा पसंद आ गया तुम्हारे लिए? मामा की चॉइस इतनी गंदी नहीं है। आज के प्रोग्राम का नाम है सितारों की करो बिस्ती। दूर फिटे मुंह ताड़ी जिंदगी ते बड़े प्रपोजरा भेज रहे सो हैं, अगली ने मिनट च तानू जलील कर दिता। अब अच्छी रही हो इकरा, अपने मंगेतरों को बिस्त करवा। तू मंगेतर नहीं है, डर उस वक्त कोलों जब बाबी दे हाथ च होएगा लंबा लंगेतर। इस शहर को छोड़ना है, मगर इससे बेशतर उस बेवफा को एक नजर देखना भी है। हाय हाय हाय। बेवफा नु वेखी जाई, अपने घर दे हालात ना वेखी जाई। हैं बच्चे तेरे रोंडे ने, इस बारी भी तू ईद दे कपड़े नहीं उन्होंने लेके दिते। इकरा इसकी बातों में ना आना। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਦੇਣਾ ਘਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ऐदा बड़ा मुंडा ना नजम साहब को 11 साल बड़ा है। ना 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 ना, वो तो भाभी की पहली शादी तो थे ना। इकरा मजाक चल रहा है जैसे लड़कों के साथ होता है। कौन सी ऐसी अदाएं तेरे अंदर जो लड़कों वाली है? इकरा अगर ये बात है तो मेरे खत मुझे वापस कर दो। लियाकू बटन आई अपनी दुकान च नहीं बटन दिंदा। क्यों जी? कहना जदों आके शीशे च वेखदे ने बाद च शीशा धुंधला हो जांदा। मैं मौले जट ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਤੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਾਚੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਲੇਟ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਵੇਖੀ ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਲਿਆਕੂ ਬਟਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਮੂ ਕਹਿ ਲਓ। बाबे ने महल्ले टेंट वाली दुकान पे ही पूरे महल्ले ने मारे हैं। अच्छा। इन्हें बाहर लेके लाता, 2 शादियों पर टेंट लगवाए, एक फौतगी पे टेंट फ्री। पतले दी भी दर्जी दी दुकान सी। अच्छा। इन्हें भी बाहर लेके के लाता, बड़े कफन के साथ छोटा कफन फ्री। बाबा डॉक्टर को गया तो डॉक्टर ने ਇਹਦੀ ਪਿੰਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਜ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਨੀ ਨੂੰ ਸੋਜ ਪਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਲਾ ਕਿਹਾ ਨਜੂਮੀ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੌਲਤ ਆਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜਲਦ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਫਰ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਰਕ ਪਈ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਲੜੇ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਕੜ ਲੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪਤਲੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੜੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਚਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਲਣ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ, ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਡਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪੱਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਮਟਨ ਪੱਕਿਆ, ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। बाबे के दोस्त ने अफतारी की थी, 2 घंटे सफर करके ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ दरवाजे लिखा मैं घर में नहीं हूँ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਤੀ ਤੜਵਾ ਲਈ।
ਸਾਰੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਡਰਪਾਸ 'ਚ ਮਾਰਤੀ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਲਸਤਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਲੈ ਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਕਿਦਾਂ? ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਜੂਰ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਇਹ ਪੇਚਕਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ट्रैफिक के सिपाही ने मौला जट दा चलान करता कि तू सारा पिछला तोड़ के आया। कहंदा जाके वेखो मैं ते चलदा छड़ के आया। अब मौला जट है बेवकूफ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੱਖਾ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਰ ਲਾਤੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ, ਚਾਚੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਉਧਰ ਗਈ ਸੀ, ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਬੜਾ ਛਿੱਤਰ ਪੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਂਡਾ ਦਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਆ ਪਤਲੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਸੀ, ਆਂਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? कहती तेरे 10 रुपए की खातर मैं अपनी शख्सियत खराब कर ला। बाबा दुनिया ने पहले मुर्गी है कि आंडा? आंडा दिता तेरे प्यो ने ही। बाबे नूं किसी ने पूछा कि आमलेट बना लेना, कहंदा सौखा है। कहंदा किवें? कहंदा अंब रख के ते नाल लेट जाओ। फिर बाबे नूं पूछा बाबा तवा नाई किसे कहते हैं? कहंदा जेड़े तवे ते नाई बैठा हो। हैं मौला जी नूं पूछा मुर्गी कुड़क ते क्यों बहिंदी? कहंदा सारा साल आंडे दिंदी रहिंदी आ, ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆਉ ਆਉ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਆਣਾ ਪਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਫਟਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਦੁਰ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। बड़ा फजूल हंसाने की नाकाम कोशिश की है, बैठ जाओ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, और हमारे शो पे हमेशा की तरह आप सुनते हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं निर्मल के पास? सुनाइए जी, ओवर टू यू। भारतीय सियासतदानों ने आवारा कुत्तों पर इंतखाबी पोस्टर चिपका दिए। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਸੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾ ਲੈ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 100 ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰੇ ਮੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ 200 ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ 201 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਿਛੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 200 ਕੁੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਏ ਮੈਂ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕੁੱਤਿਓ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ मैं तानू फ्री छिछड़े पावांगा। आगे बढ़िए। अमेरिका के एयरपोर्ट पर बम की झूठी इतला देकर महबूबा की फ्लाइट रुकवाने वाला आशिक गिरफ्तार। साडी चाची एक दिन लड़ के गई तो चाचे ने खप पाती बस दे विच बंब है। वो लागों जाके वेखिया तो बंब नहीं, वो बाबे दी टिंड सी। बाबे दी टिंड ते छोटे छोटे वाल ने, दूरों ऐ ही लगदा जिवें घाह 'च बंब पिया वा। चाची जदों भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਚੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਖੱਪ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੱਪ ਏ, ਇਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੱਪ ਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਨਾ ਚਾਚੀ ਗਈ ਨਾ ਡੱਬਾ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ 2 ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਬਣੇ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ 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 ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੱਲ 11:30 ਵਜੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੁਣੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਚੀ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।